हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिक्कल में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके
कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ज़रा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे? बताओ बच्चों, किस मौसम में निकले होंगे? तो हम लिखेंगे तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो हम लिखेंगे गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा महीना होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे जून या जुलाई का महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो अपने किसी पुश्तैनी घर में रहते होंगे ना, जहाँ पे इकट्ठे अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे बच्चों। तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे, वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। नेक्स्ट है, कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। आप सोचो और लिखो इनके नाम, ये क्यों है? दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है। छलनी या चाय छानने के काम आती है। मथनी या दूध दही मथने के काम आती है। पहचानो तो, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? तो बच्चों हम इसको लिखेंगे, ये बनी है रबड़ से, ये नारियल से, ये जूट कपास के धागे से, ये प्लास्टिक से और ये बांस से। नेक्स्ट है बच्चों, सही जगह पर टिक का निशान लगाओ। सबसे घना कौन सा पेड़ होता है बच्चों? नारियल का, आम का या केले का? तो हम यहाँ पे आम के पेड़ को टिक लगाएंगे। सबसे घना आम का पेड़ होता है। सबसे ऊंचा होता है नारियल का पेड़। सब में चढ़ने में सबसे आसान, ये भी नारियल का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होता है बच्चों? आम के पेड़ का। तो यहाँ पे हम आम के पेड़ को टिक करेंगे। सबसे बड़े पत्ते होते हैं केले के। सबसे मीठा फल कौन सा होता है बच्चों, बताओ? नारियल, आम या केला? आम ना, तो यहाँ पे हम आम को टिक करेंगे। फल खाना सबसे आसान, तो आसान फल है केला खाना, छीलो और खा लो। यहाँ पे लिखा है कुछ और फलों के नाम लिखो। यहाँ हमें बच्चों गुठली वाले और बिना गुठली वाले फलों के नाम लिखने हैं। हम गुठली वाले फलों में लिखेंगे आम, जामुन, बेर और लीची। और बिना गुठली वाले फल कौन से होते हैं बच्चों? बिना गुठली वाले फल होते हैं केला, सेब, संतरा और पपीता। तो बच्चों पाठ 14 हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।